हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल सूर्य एजुकेशनल हेल्प डेस्क में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के बारे में। इसमें आज की जो 17 जनवरी 2022 की जो अपडेटेड न्यूज है आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को इसी तरह के अपडेटेड न्यूज मिलती रहती है। तो चलिए आज की जो फर्स्ट न्यूज है आप लोग को बताते हैं। तो आज की जो फर्स्ट न्यूज है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पेंडिंग परीक्षाओं के लिए बनेगा एकेडमिक कैलेंडर। यानी कि जो परीक्षाएं आप लोगों को पेंडिंग में है, बहुत सारे जैसे कि पीजी की, यूजी की सभी परीक्षाएं जो है अभी तक पेंडिंग में है। तो इन सभी परीक्षाओं जो पेंडिंग परीक्षाएं हैं इन सभी को समय पर लेने के लिए, इसे सुधारने के लिए आप लोग को एक एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें आप लोग को डेट बाई एग्जामिनेशन तिथि दी रहेगी और उसी के आधार पर एग्जामिनेशन ली जाएगी। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार विश्वविद्यालय के द्वारा कहा भी जा रहा है कि बिहार विश्वविद्यालय में पेंडिंग परीक्षाओं को जल्द क्लियर करने के साथ सत्र नियमित करने के लिए एकेडमिक सत्र कैलेंडर तैयार किया जाएगा। इस जो कैलेंडर जारी किया जाएगा और इसी के अनुसार अगर एग्जामिनेशन लिया जाता है तो आप लोगों को भी इसमें फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को भी जो एग्जामिनेशन है समय पर हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन है जो समय पर हो जाएगा, एडमिशन भी समय पर हो जाएगा, साथ में आप लोग का रिजल्ट भी इससे समय पर आएगा। जब एग्जामिनेशन आप लोग को समय पर होगा तो रिजल्ट भी आप लोग को समय पर आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए, तो ये आप लोग के लिए भी फायदा है। चलिए आज के सेकेंड न्यूज भी। तो आज की जो सेकेंड न्यूज है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है 1.5 महीने में हुई परीक्षा, 10 दिन में रिजल्ट और 20 दिन लग गए रिजल्ट सुधारने में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूजी और पीजी का जो रिजल्ट जारी किया गया है, इसमें बता दें कि इन दोनों में गड़बड़ी पाई गई है, लेकिन अभी तक सुधार नहीं किया गया है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को मेंशन किया गया है कि बिहार विश्वविद्यालय के अंगीभूत एवं संबंध कॉलेजों में 2019 में एडमिशन लेने वाले करीब 1.25 लाख छात्रों को मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। करीब साल भर देर से नवंबर 2021 में परीक्षा शुरू हुई तो कुछ उम्मीद जगी। 1.5 महीने में कुछ खत्म हुई और 10 दिन में रिजल्ट आ गया, लेकिन रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को सुधारने के लिए अब तक 20 दिन गुजर गए हैं। विश्वविद्यालय की ओर से कहा जा रहा है कि सुधार की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि यूनिवर्सिटी के द्वारा सीधे कहा जा रहा है कि ये जो सुधार की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। कब तक चलेगी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंस बना के रखना होगा। और यहाँ पर जैसा कि विश्वविद्यालय के द्वारा कहा जा रहा है कि चल रही है इसकी जो सुधार करने की जो प्रक्रिया, और यहाँ पर देख सकते दिया गया है कि जल्द ही सभी छात्रों का रिजल्ट वेबसाइट पर दिखने लगेगा। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जिन कैंडिडेट का दिख रहा है और उसमें गड़बड़ी पाई गई है, तो उनको सबसे पहले तो क्या करना है, यूनिवर्सिटी में जाकर शिकायत करना है। साथ में आप लोग को एक एप्लीकेशन जाकर दे देना है, जिससे कि यूनिवर्सिटी को पता चल सके कि आपका भी रिजल्ट में गड़बड़ी है। और साथ में जिनका नहीं दिख रहा है उनका तो सुधार किया ही जा रहा है यूनिवर्सिटी में, तो आप लोग जाकर एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा यूनिवर्सिटी में। तो उसमें सारे डिटेल रहेगा आपका, और साथ में अपना जो डॉक्यूमेंट है अटैच कर दीजिएगा इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ देख सकते हैं दिया गया है ओमार सीट। यहाँ पर दिया गया है ओमार सीट पर हुई परीक्षा को छात्रों एडमिशन 2019 में हुआ था और 2020 में फर्स्ट ट्रैक परीक्षा होनी थी, लेकिन कोरोना कारण पूरे साल बर्बाद हो गया। 2021 के शुरुआत में हालात में ठीक हुए तो विश्वविद्यालय परीक्षा की तैयारी शुरू की थी। यानी कि आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि आप लोगों को जो रिजल्ट है बट इसकी जो सुधार करने तो किया जा रहा है, लेकिन कब तक इसके रिजल्ट सुधार करके आप लोग को मिलेगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आप लोग को बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं अभी रिजल्ट सुधारने के साथ मार्च से पहले पार्ट 2 की परीक्षा भी करानी होगी, तभी साल के अंत तक पार्ट 3 की परीक्षा हो सकेगी। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप लोगों को इसका तो रिजल्ट सुधारा ही जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका जो रिजल्ट है सुधारा ही जाएगा पार्ट 1 के, साथ में पार्ट 2 की भी एग्जामिनेशन ली जाएगी। पार्ट 2 की यानी मार्च अप्रैल तक आप लोगों को पार्ट 2 की एग्जामिनेशन ले ली जाएगी। उसके बाद जो पार्ट 3 की एग्जामिनेशन है साल के अंत तक आप लोगों को ली जाएगी। अगर इस तरह से आप लोगों का एग्जामिनेशन चलती है तो हो सकता है कि आप लोग का जो एग्जामिनेशन है साथ में जो टाइम पर आप लोगों का पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा, साथ में आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो भी टाइम पर मिलने की संभावना है। अगर इस तरह से आप लोग की एग्जामिनेशन होती है तो यूनिवर्सिटी के द्वारा तो कहा गया है किसी तरह से आप लोग की एग्जामिनेशन होने वाली है। तो आप लोगों को अगर जिस भी कैंडिडेट का अगर रिजल्ट दिखा रहा है और उसमें गड़बड़ी पाई जा रही है तो आप लोगों को जाना है यूनिवर्सिटी में और वहाँ पर एक एप्लीकेशन देना है। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद एप्लीकेशन देने के बाद आप लोग को उसमें सारी डिटेल लिखना है, क्या गड़बड़ी है। साथ में आप लोग को अपना रोल नंबर, साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर, सभी चीज़ें वहाँ पर मेंशन करना है। साथ में आप लोग को डॉक्यूमेंट उसमें अटैच कर देना है, जैसे कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन, एडमिशन स्लिप, साथ में आप लोग का एग्जामिनेशन स्लिप। ये सारे डॉक्यूमेंट साथ में आप लोग का जो रिजल्ट आया है वो भी आप लोग को अटैच करके आप लोग को वहाँ जमा करना होगा। इस तरह से वहाँ पर देखा जाएगा
रहेगा कि क्या उसमें गड़बड़ी पाई गई है, तो हो सकता है जल्द आप लोगों को काम हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर देखिए एक और अपडेट है यहाँ पर दिया गया, स्नातक पार्ट 1 के 20,000 से अधिक छात्र विश्वविद्यालय की लापरवाही और कॉलेज की गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं। 20,000 ऐसे छात्र हैं जिनका रिजल्ट इस तरह से पेंडिंग गया है, चाहे वो पीजी का ही कैंडिडेट क्यों ना हो। अगर पीजी का ही कैंडिडेट का इस तरह से कोई गड़बड़ी है तो जाकर वहाँ पर सुधरवा सकते हैं। विश्वविद्यालय में डायरेक्ट जाइएगा तो जल्दी काम हो सकता है। यानी कि आप लोग कॉलेज के भरोसे मत रहिए, जाकर डायरेक्ट आप लोग यूनिवर्सिटी से मिलिए तो हो सकता है जल्द ही आप लोगों को काम हो जाएगा। चलिए आज के अगले न्यूज पे। तो आज के जो अगले न्यूज, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन की तर्ज पर चलेगा। यानी कि अब बिहार विश्वविद्यालय में, यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन की तर्ज पर आप लोगों को चलने वाली है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ नीचे में मेंशन किया गया है कि बिहार विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा निदेशालय अब फिर से सेंटर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन की तर्ज पर चलेगा। यानी कि जो दूरस्थ शिक्षा निदेशालय है वो अब आप लोगों को सेंटर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन की तर्ज पर चलेगा। विश्वविद्यालय के नियंत्रण में ही परीक्षाएं होगी और रिजल्ट भी विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग जारी करेगा। यानी कि पहले जो क्या होता था कि एग्जामिनेशन ली जाती थी उस विभाग के द्वारा, और किसी और को रिजल्ट देने के लिए, साथ में एग्जामिनेशन लेने के लिए उसको अपॉइंटमेंट किया जाता था, जिससे कि गड़बड़ी होती थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब विश्वविद्यालय खुद इस परीक्षाएं का नियंत्रण करेगी, साथ में रिजल्ट भी विश्वविद्यालय के ही नियंत्रण में आएगी। उसके बाद फिर दिया गया इसके लिए पहल शुरू हो गई। अगर ये जो यहाँ पर कहा जा रहा है अगर ये पहल हो जाती है तो आप लोगों को आने वाले भविष्य में बिहार विश्वविद्यालय में परीक्षाएं लेट नहीं होगी। उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हैं कौन सी परीक्षाएं यहाँ पर आप लोगों को लंबित है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। छात्रों की फंसी परीक्षाएं 2011-13, 2011-13, 2012-14 और 2013-15 के पीजी सर्टिफिकेट लंबित है। यानी कि जो भी कैंडिडेट 2011 से लेकर 13 तक, 2012 से लेकर 14 तक, 2013 से लेकर 15 तक जो भी पीजी कंप्लीट किए हैं उन्हें, उन सभी का जो पीजी सर्टिफिकेट अभी तक लंबित यानी कि नहीं मिला है। तो आप लोग को क्या करना है, जो भी कैंडिडेट है सभी कैंडिडेट अगर आप लोग किसी भी तरह से मिलते हैं तो सभी को मिलकर आप लोग को एक साथ जाना है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में एक साथ एप्लीकेशन देना है, तभी आप लोग को काम होने वाला है। ऐसे आप लोग एक जाइएगा, एक आदमी हो जाएगा, अलग अलग जाइएगा तो आप लोग को एक काम जल्द नहीं होने वाला है। उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पर 2012 से लेकर 15 तक सत्र यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट, सेशन 2012 से 15 तक रुका सर्टिफिकेट, इनका भी सर्टिफिकेट है जो रुका हुआ है। वही बात कर लेते हैं सेशन 2016 से लेकर 2018 तक पीजी कैंडिडेट का परीक्षा अब तक रुकी ही है, यानी 2016-18 वाले कैंडिडेट का भी परीक्षा रुकी हुई है। वही बात कर लेते हैं 2013 से 16, 2014 से 17, 2015 से 18 सत्र की यूजी परीक्षाएं भी नहीं हुई है। यानी कि 2013 से 16, 2014 से 17, 2015 से 18 सत्र की अभी तक यूजी परीक्षाएं नहीं हुई है। और उसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया है 2014 से 15, 2015 से 16 एमफिल की परीक्षा अब तक नहीं हो सकी है। और वही बिलिस, एमलिस, बीसीए, बीएड कोर्स के छात्र भी फंसे हैं। यानी कि सभी जो भी इसमें कोर्स कराए जाते हैं सभी की परीक्षाएं या फिर सर्टिफिकेट किसी न कोई चीज़ें फंसी हुई है। अगर इस तरह से अब जो यहाँ पर दिया गया है कि दूरस्थ शिक्षा निदेशालय सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन की तर्ज पर चलेगा, अगर इस तरह से चलती है तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो काम है आप लोगों को जो फंसी हुई है, एग्जामिनेशन फंसी हुई है, बहुत सारे कुछ किन्हीं का सर्टिफिकेट फंसी हुई, तो इन सभी को जो आप लोग को जल्द से जल्द हो सकता है। तो चलिए इससे और भी अपडेट जानना चाहते हैं तो आप लोग चैनल या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे हम बताते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है बिहार विश्वविद्यालय की डिग्री की ऑनलाइन व्यवस्था सिर्फ आवेदन करने तक सिमटी। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा, एक वेबसाइट जारी किया गया था बिहार यूनिवर्सिटी द्वारा, जिसमें कहा गया था कि उसमें सभी चीज़ें होगी, जैसे कि एडमिशन होगी, साथ में रजिस्ट्रेशन होगी, साथ में आप लोग को एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगी। ये सारी जो चीज़ें हैं आप लोग को अपने घर बैठे ही हो सकेगी। लेकिन यहाँ पर आप लोग को बता दें कि आप लोग एडमिशन लेते होंगे तो एडमिशन लेने के बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट जाकर जमा करना होगा, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट फिर जाकर कॉलेज में जमा करना होगा, साथ में एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट जाकर जमा करना होगा। इस तरह से आप लोग को करना पड़ता है, जिससे तो फिर ऑनलाइन का फ़ायदा ही क्या हुआ। तो इसी पर एक मामला उठा है कि जब ऑनलाइन ही है तो फिर जो स्टूडेंट को फिर
विश्वविद्यालय में जाना ही क्यों पड़ता है। जैसा कि आप लोग को यहाँ पर दिया गया है कि बिहार विश्वविद्यालय डिग्री प्रोविजनल सहित अन्य डॉक्यूमेंट के लिए ऑनलाइन व्यवस्था केवल आवेदन तक ही सिमटा रह गया, छात्रों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन निवेदन व फीस जमा करने के बाद छात्रों को कॉलेज व विश्वविद्यालय के चक्कर लगाना पड़ता है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सभी चीज़ें बंद हो तो आप लोग विश्वविद्यालय से संपर्क कीजिए। जितने भी कैंडिडेट है, चाहे यूजी का हो, पीजी का हो, सभी मिलकर अगर एक साथ आप लोग संपर्क करते हैं तो आप लोग को इस पर विचार किया जाएगा। ये जो वेबसाइट है इस पर विचार किया जाएगा कि हाँ, कॉलेज में फिर नहीं जाना है एडमिशन लेने के बाद या फिर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। इस तरह से आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जब एडमिशन लेते हैं या रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सारी जानकारी ऑटोमेटिक चली जाती है कॉलेज के या फिर यूनिवर्सिटी को, ऑटोमेटिक चली जाती है। तो फिर जाकर जमा करने से क्या फ़ायदा। तो इस बात को आप लोग अगर यूनिवर्सिटी में रखते हैं तो आप लोग को हो सकता है कि आने वाले साथ में आप लोगों का भी जो काम है वो बार बार कॉलेजों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तो आप लोग इस बात को जाकर वहाँ रखिए, तभी आप लोग को हो सकता है। और साथ ही जो हमसे मदद होगा आप लोग को करते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। चलिए आगे हम बताते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पहले 65 में तो दूसरे पेपर में 12 अंक मिले। आप लोग बता दें कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पहले पेपर में तो यानी कि हाई नंबर मिले हैं, यानी कि पहले पेपर में बहुत ज़्यादा नंबर मिले हैं, लेकिन दूसरे पेपर में उसे फेल कर दिया गया। जैसे कि किसी को 10 नंबर दे दिया गया, किसी को 8 नंबर दे दिया गया, किसी को 12 नंबर दे दिया गया, इस तरह से। तो ये गड़बड़ी है। यानी कि किसी भी कैंडिडेट का अगर पहले पेपर में 70 नंबर आ रहा है और दूसरे पेपर में अगर 10 नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है कुछ न कुछ गड़बड़ी है रिजल्ट में। तो इसको सुधार करने के लिए टाइम मांगा गया है यूनिवर्सिटी द्वारा, और कब तक इसे सुधार की जाएगी। साथ में पीजी में भी यही हाल है, पीजी में भी बहुत सारे कैंडिडेट का रिजल्ट फंसा हुआ है। तो सभी को रिजल्ट को सुधार करने के लिए कुछ समय मांगा है, और कब तक इसका रिजल्ट देगा इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन एक बात और कह देते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए तो 20 यहाँ पर देख सकते हैं 26 जनवरी के दिन से आंदोलन शुरू करेंगे छात्र। यानी 26 जनवरी से आंदोलन छात्र के द्वारा शुरू किया जाएगा। अगर आप लोग भी शामिल होते हैं तो हो सकता है ज़्यादा भीड़ होगी तो जल्द ही इसकी जो प्रॉब्लम है सुधार करने के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा कहा जाएगा। तो आप लोग इसमें जाकर जुड़िए, और जो 26 जनवरी को आंदोलन होने वाले हैं उसमें जाकर आप लोग जुड़कर इसको आप लोग अपने काम को वहाँ पर रखिए कि ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है, तो जल्द से जल्द हो पाएगी। तो आप लोग समझ चुके हैं। साथ ही जो भी मदद मिलेगी हमारे द्वारा हम करने के लिए तैयार हैं। और साथ ही आप लोग एकजुट होइए और अपने विश्वविद्यालय में कोई भी प्रॉब्लम हो, और जो 26 जनवरी को आंदोलन होने वाले हैं छात्र आंदोलन, उसमें आप लोग शामिल होइए जाकर। तो आप लोग किसी भी प्रकार से आप कॉन्टैक्ट कीजिए और उसमें शामिल होने का प्रयास कीजिए, तभी आप लोगों का जो भी सत्र है नियमित, जो भी सही से नहीं चल रहे हैं, जो भी एग्जामिनेशन रिजल्ट या किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो उसमें जाकर आप लोग संपर्क कीजिए, तभी आप लोगों को हो पाएगा। तो चलिए आज तक यही रहने देते हैं। साथ ही ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को काम के लिए इस वीडियो में पूरी तरह से हमने बताया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।